गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगना क्या होता है कि हम कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं कि लोहे से बने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि आयरन नेल्स हो सकती है, आयरन के पाइप है, जब उनको मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उस पर रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंसेज है वह आ जाता है, जिसे कि हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, और ये प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है। उसके बाद में स्टडी की थी कि रस्टिंग की प्रोसेस के लिए 2 कंडीशन है वह नेसेसरी है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है तो उसका होना आवश्यक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एयर की प्रेजेंस चाहिए, एंड वाटर वेपर, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर नमी होनी चाहिए। आगे की स्टडी करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। हमने पहले पढ़े हैं केमिकल और फिजिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, यह केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें न्यू सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होता है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का सबस्टेंस हमें प्राप्त होता है। तो नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है और यह इरिवर्सिबल है कि हम इसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। तो यह केमिकल चेंज है। क्यों है लोहे पे जंग लगना केमिकल चेंज क्यों है? बिकॉज आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंसेस, क्योंकि जो आयरन होता है वह ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करता है और नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जो आयरन होता है वह ऑक्सीजन और मॉइस्चर से क्रिया करता है, रिएक्ट करता है और नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन का होता है O2। और तो आयरन है वह किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में वाटर वेपर होना ज़रूरी होता है। तो इससे Fe2O3H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 4Fe 3O2 2 ऑक्सीजन के 2 वाटर के मॉलिक्यूल है और इधर भी इस जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट को बैलेंस किया गया है। तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन का होता है O2, वाटर का होता है H2, और जो सब्सटेंसेस बनता है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3X अब X यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल के नंबर है वह कितने भी हो सकते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, की रस्टिंग की वजह से, कि जंग लगने से जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस, जो रस्ट होता है मतलब जो जंग होता है वह सॉफ्ट होता है और पोरस होता है। पोरस का मीन्स होता है वह छरछरा होता है, जिसमें से कोई भी सब्सटेंसेस है वह आसानी से, या लिक्विड है वह आसानी से आर पार हो सके। द लेयर ऑफ रस्ट फॉल ऑफ द सरफेस ऑफ ए रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन मेटल दैट स्टार्ट रस्टिंग, कि जो रस्ट होता है, जो जंग होती है, उसकी एक सरफेस है वह आयरन की सरफेस पे अपनी सरफेस बनाती रहती है, जिससे कि ये प्रोसेस है वह रस्टिंग में कन्वर्ट हो जाती है। कि जैसे कि जो रस्ट है, रस्ट के अलग अलग परतें हैं, वह कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है उस पर होगी, उस पर लगेगी और ऐसे लगते हैं ये कंप्लीट प्रोसेस को कवर करेगी। नेक्स्ट द कंटिन्यूस रस्टिंग मेक द आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस, कि अगर कंटिन्यूसली कोई ऑब्जेक्ट है वह रस्टिंग होता है, उस पर जंग लग रही है, तो उसके थोड़े दिन के बाद में जो आयरन का ऑब्जेक्ट है वह वीक हो जाएगा और वह यूजलेस हो जाएगा। कि जो आयरन का ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे रस्टिंग की प्रोसेस हुई है वह ऑब्जेक्ट खराब हो गया है, वीक हो चुका है और साथ में यूजलेस हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल मेटल। जो मेटल का मीन्स होता है धातु, जो आयरन होता है मतलब लोहा होता है वह चीपेस्ट होता है। चीपेस्ट का मीन्स होता है सस्ता, तो आयरन है वह चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल मेटल, और हर जगह आसानी से अवेलेबल होता है, आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ इन मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज गेट्स, रेलिंग, बॉडीज ऑफ कार, बस इटेक्स्ट्रा, कि आज के प्रेजेंट टाइम पे डे टू डे जो आयरन है,
आयरन है उसकी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट है उनके यूज़ करते हैं, जैसे कि गेट्स, रेलिंग, बॉडीज ऑफ कार एंड बसेस की हम घरों में गेट्स यूज़ करते हैं, सीढ़ियों के लिए रेलिंग यूज़ करते हैं, अपने घर में रेलिंग लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में कार और बसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, बॉडीज़ होती है, उनको भी आयरन के द्वारा ही बनाया जाता है। रस्टिंग कॉजेज ए ग्रेट डील ऑफ लॉस एंड डैमेज। तो रस्टिंग की वजह से ये जो मेटल होता है वह लॉस हो जाता है और डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट, सिंस रस्टिंग इज ए कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जो रस्टिंग की प्रोसेस है वह डिस्ट्रक्टिव का मीन्स होता है हानिकारक। यह अगर लगातार होती रही, कंटिन्यूस का मीन्स होता है लगातार, अगर लगातार ये प्रोसेस चलती रही तो जो रस्टिंग है वी नीड टू प्रिवेंट, यह है रस्टिंग इज ए कंटिन्यूस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जो रस्टिंग की प्रोसेस है वह लगातार हानिकारक होती है। वी नीड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, इसलिए हमें आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से प्रिवेंट करना होगा। प्रिवेंट का मीन्स होता है बचाना। तो वापस देखना, रस्टिंग इज ए कंटिन्यूस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जो रस्टिंग है मतलब जंग लगने की जो लगातार, अगर ये प्रोसेस लगातार होती रहेगी तो हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव का मीन्स होता है हानिकारक है। वी नीड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमें आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग होने से, लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस की क्रिया को रोकना होगा। तो अब हम इनको कैसे रोक सकते हैं उनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, की रस्टिंग की प्रोसेस, लोहे पे जो जंग लग रहा है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। फर्स्ट है कोटिंग द आयरन सरफेस विद पेंट और ग्रीस, कि हम जो आयरन की सरफेस होती है उस पर पेंट कर सकते हैं, मतलब कलर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों में नॉर्मली देखा जाता है कि लोहे आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या आयरन के बने हुए स्पेशली गेट होते हैं उन पे पेंट करते हैं या ग्रीस कर देते हैं, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगता और वह इजीली खराब नहीं होता। तो कोटिंग द आयरन सरफेस विद पेंट और ग्रीस, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। कि जब हम अगर आयरन के सरफेस पे पेंट और ग्रीस लगा देंगे, उसकी कोटिंग कर देंगे, तो वह एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि रस्टिंग की प्रोसेस होने से बच सकती है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन क्या हो गया कि आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे पेंट कर देना चाहिए या उन पे ग्रीस की कोटिंग करनी चाहिए, जिससे कि वह एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए और उसे रस्टिंग से आसानी से बचाया जा सके। नेक्स्ट है कोटिंग आयरन विद अदर मेटल, कि कई बार ऐसा होता है कि आयरन के मेटल है उसको अदर मेटल के द्वारा कोटेड कर देंगे, जिससे कि वह एयर व मॉइस्चर से आसानी से बच सकता है। अब आयरन के जो ऑब्जेक्ट है उन पे अदर मेटल को अगर हम उनकी कवरिंग करते, कोटिंग करते, तो उसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन ऑब्जेक्ट पे कोटिंग करना क्या कहलाता है, अदर मेटल की गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में स्पेशली जो मेटल है जिंक यूज किया जाता है। तो जिंक की एक पतली लेयर को आयरन के ऑब्जेक्ट पे डिपॉजिट करना, मतलब आयरन के ऑब्जेक्ट पे लगा देना, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट, ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल फॉर्म एंड द सरफेस ऑफ an iron object protects it from rusting because zinc metal remain unaffected by air and moisture। कि अगर हम जिंक की थिक लेयर है उसको डिपॉजिट कर देंगे आयरन ऑब्जेक्ट पे, तो यह रस्टिंग से बचाव करेगी, रस्टिंग से प्रोसेस करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज जिंक मेटल रिमेन अनअफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि जो जिंक होता है उस पे एयर और मॉइस्चर का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट हमने पढ़ा है कि अगर हम ग्रीस पेंट यूज करेंगे तो वह आसानी से एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं होंगे, तो रस्टिंग से बच सकते हैं। सेकंड हो गया कि अगर हम मेटल के ऑब्जेक्ट पे जिंक की डिपॉजिट कर देंगे, जिंक की एक कवरिंग कर देंगे, तो जिंक है वह आसानी से रस्टिंग होने से बचाएगा, क्योंकि जिंक पे एयर और मॉइस्चर का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है बाई कवरिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील इट नॉट रस्ट एट ऑल इन मॉइस्ट एयर। इसके अलावा हम स्टेनलेस स्टील, मतलब कई बार होता है कि आयरन के ऑब्जेक्ट में मैग्नीशियम, कोबाल्ट, इनको मिक्स करके कि अदर मेटल को मिक्स करके
हम स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील या एलोज भी बोल सकते हैं, मतलब एक या दो से ज़्यादा, एक मिक्स कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हैं उनको आपस में मिक्स कर देंगे और उनकी कवरिंग करेंगे, जिससे कि आसानी से रस्ट है उससे बचाया जा सकता है। तो ये हो गया प्रिवेंट के, कि हम रस्टिंग को भी आसानी से रोक सकते हैं।